नमस्कार विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों, मैं बात करने वाला हूं और आप और हम आरपीएससी जब सेकेंड ग्रेड की बात करें तो पेपर फर्स्ट आपके बात करें जीके का रहने वाला है और 100 प्रश्न आने वाले हैं। उनमें से आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जो सिलेबस पॉलिटी की बात करूं, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी, तो लगभग उनके 20 टॉपिक हैं और आप ध्यान रखिए 20 टॉपिक से 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसको मिलाकर आपके 20 इंटू 2 मार्क्स करूं तो लगभग 40 मार्क्स आपके कंफर्म पक्के हो सकते हैं विद्यार्थियों। ऑन सिलेबस की मैं वार्तालाप करने वाला हूं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और उसका विकास क्रम पढ़ना है। हालांकि विद्यार्थियों 1773 से लेके 1947 तक के जो भी अधिनियम है वो सारे अध्ययन करने हैं अपन को, लेकिन स्पेशल फोकस आपको ध्यान रखना है 1919 और 1935 का अधिनियम क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, भाई द्वेष शासन क्या था, प्रांतीय स्वायत्ता क्या थी। नंबर 2 पॉइंट है डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जो भूमिका है संविधान में, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है संविधान निर्माण और संविधान सभा कैसे बनी, आपका संविधान कितने प्रकार से कितने वर्ष में बना, वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। संविधान की विशेषता विद्यार्थियों ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी ये पॉइंट कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है विद्यार्थियों। पॉइंट नंबर 5 की बात करूं, मौलिक अधिकार। संविधान के जो भाग आपको सबको पता है भाग 3 में है और 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, अमेरिका से लिए हैं। मूल कर्तव्य ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना है 4 कैमे हो और 4 में नीति देशक तत्व हैं। फिर है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, ये भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में है, कॉमन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर 9 नंबर पे है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह से ध्यान रखने, कौन से काम किस किस के होते हैं, ऐसे प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। एक प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपके सामने लेके आएंगे विद्यार्थियों जल्दी। भारत की विदेश नीति और नेहरू की क्या है भूमिका, इसको भी ध्यान रखना है कि प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे नेहरू। फिर है आपका यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत में उसका योगदान, भारत में क्या वीटो पावर मिलनी चाहिए, कौन से 5 कंट्री वीटो पावर रखने वाले हैं और यूएनओ की स्थापना कब हुई, क्या कार्य है और कौन से ऑर्गन्स इसके काम करते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन विद्यार्थियों, ये था आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित। राजस्थान पॉलिटी का भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, उसके भी कुछ पॉइंट हमारे सामने दे रखे हैं। स्टेट पॉलिटी के प्रश्न है जो खतरनाक तरीके से बन रहे हैं, वर्तमान जो ट्रेड चल रहा है विद्यार्थियों, जिसमें राज्यपाल के पद और उसकी भूमिका का आपको ध्यान रखना है और उनका कार्यकाल भी क्रम से ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या है ये भी ध्यान रखना है और कभी कभी तो राज्य का सचिवालय है और मुख्य सचिव इस मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष कौन थे, ऐसे भी प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। विशेषतः आपको ध्यान रखना है सचिवों के नामों पर भी। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन विद्यार्थियों और उसके कार्य और भूमिका आप सब लोगों को पता है। आरपीएससी आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भर्तियां हैं उन दोनों भर्तियों को कराने वाली संगठन है या बोर्ड कह सकते हैं। एक है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्यान रखना है। नीचे लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन भी ध्यान रखना है, पंचायती राज को भी थोड़ा सरफेस ध्यान रखना है। राज्य की आपको विधानसभा की भी ध्यान रखनी है। अंत में मैं बात करूं, जैसे विद्यार्थियों कुछ नए समसामयिक घटना जुड़े हैं, कोई व्यक्ति कहां नियुक्त हुआ है उससे संबंधित या इलेक्शन जहां अभी उपचुनाव हुए हैं उनसे भी संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे जो 19-20 टॉपिक हैं उन सब का आपको ध्यान रखना है, सभी से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। धन्यवाद आप सभी लोगों को।